स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। डीएमसी ट्रेड थ्योरी यानी ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड की थ्योरी जो फर्स्ट ईयर के निमी क्वेश्चन है उसकी सीरीज में पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो के लास्ट में आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट से एक हमने बोनस क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग कर चुके हैं एंड यहाँ हम 26 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवन हिडन आउटलाइंस। जो इवन हिडन आउटलाइन होती है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? डैश्ड थिन, चेन थिन, डैश्ड थिक या चेन थिक। तो राइट आंसर है इवन हिडन आउटलाइन जो रहती है वो होती है डैश्ड थिक। इसी यहाँ जो आपकी F1 रहती है वो होती है डैश्ड थिन। G1 जो होती है उसे हम कहते हैं चेन थिन। ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। एंड जो H1 रहती है उसको हम लोग बोलते हैं चेन थिन या थिक। इस टाइप का आपका रहता है लाइन। ठीक है, J1 को। इसके आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, हाउ द डायमेंशंस कैन बी रीड इन अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशन टेक्निक। जो डायमेंशन टेक्निक है उसमें जो एक सिस्टम होता है अलाइंड सिस्टम, एक होता है यूनिडायरेक्शनल। तो अलाइंड सिस्टम में हम कहाँ से पढ़ सकते हैं ड्राइंग्स को? लेफ्ट हैंड एज ऑफ ड्राइंग सीट यानी ड्राइंग के जो बायां हाथ है उसके किनारे से, राइट हैंड एज ऑफ ड्राइंग सीट ड्राइंग के दाहिने हाथ के किनारे से, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे या बॉटम टू टॉप नीचे से ऊपर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, राइट हैंड एज ऑफ ड्राइंग सीट यानी ड्राइंग सीट के दाहिने हाथ से हम पढ़ सकते हैं किसको? जो अलाइंड सिस्टम डायमेंशनिंग का रहेगा उसको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ G1 इन सेंटर लाइन। केंद्र रेखा में G1 क्या है? चेन थिन है, डैश्ड थिन है, डैश्ड थिक है या कंटिन्यूअस थिक है। तो G1 अभी हम लोग बात किए थे, क्या रहेगी? चेन थिन। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, चेन थिन यानी पतली एंड चेन टाइप की। नेक्स्ट है 28A। ठीक है, हाउ द यूनिडायरेक्शनल सिस्टम डायमेंशंस आर प्लेस्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग टू रीड। एक दिशीय प्रणाली। अब यहाँ आ गया, अभी वहाँ था अलाइंड, यहाँ आ गया यूनिडायरेक्शनल। तो यूनिडायरेक्शनल को हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ से पढ़ सकते हैं? सिर्फ बॉटम ऑफ द ड्राइंग, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ड्राइंग यानी ड्राइंग के नीचे से हम पढ़ सकते हैं यूनिडायरेक्शनल डायमेंशन को। आप सभी ने देखा होगा, सपोज करिए इस तरह का कोई एक पार्ट है। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशनिंग की रहेगी इस पोर्शन की है, इस पोर्शन में जो लिखी रहेगी वो भी ऐसी रहेगी कि आप यहाँ से पढ़ पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है 29, व्हाट इज द साइज हाइट इन mm फॉर सब टाइटल्स ऑफ ड्राइंग। जो ड्राइंग के आप सब टाइटल्स लिखते हैं उनके अक्षरों की आकार या ऊंचाई क्या रहती है? तो वो होती है 3 to 5 mm। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, 3 to 5 mm रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द स्केल यूज्ड जनरली इन मैप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पर मैप्स में प्रयुक्त पैमाने क्या हैं? 1:10⁸, 1:10⁷, 1:10⁶ या 10⁵। राइट आंसर आपका 1:10⁶। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है यहाँ पे, व्हाट द RF इफ एन एक्चुअल लेंथ ऑफ डिस्टेंस 5 मीटर रिप्रेजेंटेड बाई 25 mm लेंथ। तो RF आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कैसे निकालेंगे RF? ठीक है, 5 मीटर को आप क्या करिए 25 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1:200 आ गया आपका, 1:200। ठीक है, या जनरली RF के लिए जो फार्मूला रहता है क्या रहता है? इस तरह निकालेंगे तो कितना आएगा? 1:200। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका 1:200। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट द नेम ऑफ गिवन स्केल। दिए गए पैमाने या स्केल का आपको नाम बताना है। तो देखकर ही आप लोग बता सकते हैं क्या है ये? विकर्ण, डायगोनल पैमाना है, विकर्ण मापनी जिसे बोलते हैं, उसको यहाँ पे शो किया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच स्केल इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एंगल्स इन एब्सेंस ऑफ अ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर की अनुपस्थिति में कोण बनाने के लिए किस पैमाने का, किस स्केल का उपयोग किया जाता है? डायगोनल स्केल का, कंपैरेटिव स्केल का, कार्ड स्केल का या प्लेन स्केल का। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, कार्ड स्केल का प्रयोग हम करते हैं इन केस ऑफ जब प्रोट्रैक्टर आपके पास नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द गिवन स्केल। ये दिया गया जो स्केल है इसका आपको नाम बताना है क्या है? जूम करके थोड़ा आप देख सकते हैं। प्लेन स्केल है, कंपैरेटिव स्केल है, डायगोनल स्केल है या वर्नियर स्केल है। राइट आंसर आपका ये है, आपका कंपैरेटिव स्केल यानी तुलनात्मक पैमाना।
नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण। तो आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण क्या है इसमें, जियोलॉजिकल यानी भूवैज्ञानिक, फिजिकल भौतिक, केमिकल रासायनिक, प्रैक्टिकल। तो बहुत ही सिंपल है, आग्नेय चट्टान आपका जियोलॉजिकल में आएगा, यही इसका मतलब इस वर्गीकरण में आएगा ये। अगला है व्हिच लाइम इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेसनरी, चिनाई के निर्माण के लिए किस चूने का उपयोग किया जाता है। तो चिनाई के निर्माण के लिए कौन सा चूना यूज करेंगे, क्लास डी, क्लास सी, क्लास बी या क्लास ए। तो चिनाई में हम लोग यूज करते हैं क्लास बी चूना यानी क्लास बी लाइम। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रेड्स द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे हम ओपीसी भी कहते हैं, ठीक है, इज अवेलेबल एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन। आईएस स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट है वो कितने ग्रेड में उपलब्ध है, 2 ग्रेड में, 3 ग्रेड में, 4 ग्रेड में या 5 ग्रेड में। तो राइट आंसर यहाँ पे 5 ग्रेड्स में, सॉरी 3 ग्रेड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द परसेंटेज ऑफ सीमेंट वाटर प्रूफर इन पाउडर फॉर्म फॉर ऑल वाटर रिफाइनिंग स्ट्रक्चर। सभी जल शोधन संरचना के लिए पाउडर के रूप में जो सीमेंट वाटर प्रूफर है उसका परसेंटेज क्या रहता है। 38 नंबर क्वेश्चन है ये। 13 से 15%, 11 से 12%, 6 से 10% या 2 से 5%। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी 2 to 5%। 39 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द प्रोजेक्शन इफ द रिसीडिंग लाइंस आर ड्रॉन टू हाफ स्केल। यदि आवर्ती रेखाएं 1/2 पैमाने पर आरेखित हों तो प्रक्षेपण कैसा है, कैवलियर प्रोजेक्शन, कैबिनेट प्रोजेक्शन, क्लेरोग्राफिक प्रोजेक्शन या एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट प्रोजेक्शन बोलेंगे उसको, अगर आवर्ती रेखाएं आपकी 1/2 पैमाने पर आरेखित हो रही हैं तो। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है, क्या है ये, ठीक है। 4 ऑप्शन हैं आपके, ब्लॉकिंग कोर्स, कॉर्निल, कार्टेल या लिंटेल। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है आपका ब्लॉकिंग कोर्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, ब्लॉकिंग कोर्स। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का अब आपको नाम बताना है, वही फिगर है, नीचे वाला पार्ट जो है उसका नाम बताना है, क्या है, कॉर्बेल, ब्लॉकिंग कोर्स, स्ट्रिंग कोर्स या फ्रेज कोर्स। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी, फ्रेज कोर्स है ये। फिर से अगला क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन सेम डायग्राम से पूछा गया आपको, व्हाट द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। अब यहाँ पे क्या, कॉर्बेल कोर्स, कॉर्निस कोर्स, ब्लॉकिंग कोर्स या स्ट्रिंग कोर्स। तो ये वाला पोर्शन आपका कहलाता है कॉर्निस कोर्स। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, कॉर्निस कोर्स। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हिच रॉक हैज़ अ मेन कंटेंट ऑफ सिलिका। किस चट्टान में सिलिका जो है एक मुख्य सामग्री है, मेन कंटेंट है। जो आग्नेय चट्टान है, ठीक है, यानी आर्गिलेसियस रॉक, सिलिसियस रॉक यानी सिलिकामय चट्टान, कैल्सेरियस रॉक यानी कैलकेरियस रॉक या कैल्सेरियस रॉक जो आप बोलें इसे, या फोलिएटेड रॉक। तो यहाँ पे सिलिका किसका रहेगा मेन कंटेंट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसका रहेगा, सिलिसियस रॉक यानी सिलिका में जो चट्टान है उसी का, सिलिकियस रॉक या सिलिसियस रॉक जो आप बोलें इसे, सिलिसियस रॉक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44, व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्बल, संगमरमर जो मार्बल है उसका वर्गीकरण क्या है। मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टानें होती हैं, फोलिएटेड रॉक यानी फोलिएटेड चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक होती हैं या इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान होती है। राइट आंसर आपका जो संगमरमर या मार्बल होता है वो हमारा मेटाफोरिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ स्टोन ड्रेसिंग फिनिश। स्टोन ड्रेसिंग फिनिश का आपको नाम बताना है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बोस्टेड फिनिश है, ड्रैग्ड फिनिश है, ड्रैग्ड फिनिश यहाँ 2 बार दिया गया ऑप्शन, एंड पॉलिश्ड फिनिश। तो एक्चुअल में सही भी यही है, ड्रैग्ड फिनिश। आपके में जो आएगा ऑप्शन चारों अलग रहेगा, तो आप लोग ड्रैग्ड फिनिश लगाइएगा, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी या बी, आप कह सकते हैं ड्रैग्ड फिनिश। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट द कलर कोड फॉर ब्रिक मटेरियल। ईंट सामग्री के लिए कलर कोड यानी कलर कोड क्या रखा जाता है, वर्मिलियन, कोबाल्ट ब्लू, पेयर्स ग्रे या हार्बर्स ग्रीन। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, वर्मिलियन। अगला क्वेश्चन है 47, व्हाट द नेम ऑफ द सिंबल। इस प्रतीक का आपको नाम बताना है, क्या है, ठीक है। कटिंग यानी कटाई है, एम्बैंकमेंट तटबंध है, कलवर्ट यानी पुलिया है, ब्रिज यानी पुल है।
ये है आपका एम्बैंकमेंट, यानी एम्बैंकमेंट जिसे हम कहते हैं तटबंध, ठीक है, उसी का ये सिंबल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द स्केल दैट इज डिनोटेड बाई 5:1। उस स्केल का नाम क्या है जिसे 5:1 से दर्शाया जाता है? फुल स्केल, प्लेन स्केल, रिड्यूस्ड स्केल या इनलार्ज्ड स्केल? इसे हम लोग कहते हैं इनलार्ज स्केल। जिसे आप 5:1 में दर्शा रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे इनलार्ज स्केल या बढ़ा हुआ पैमाना। अगला क्वेश्चन है 49 व्हाट द नेम ऑफ द टेस्ट दैट टू डिटरमाइन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ वेदरिंग क्वालिटी। परीक्षण का नाम क्या है जो अस्थायित्व या अपक्षय गुणवत्ता का निर्धारण करता है? इम्पैक्ट टेस्ट है, स्मिथ टेस्ट है, क्रशिंग टेस्ट है या क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट है? तो इसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण टेस्ट या परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 49A है। यहाँ देखिए इस तरह का सीरियल नंबर था, हमने चेंज नहीं किया जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। Which quadrilateral has all the sides are equal and angles are not at right angle। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? चतुर्भुज है। किस चतुर्भुज में सभी भुजाएं तो समान हैं और कोण जो है वो समकोण पर नहीं है। मतलब चतुर्भुज इस तरह का कुछ है, कोई भी कोण जो है उस पर नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? विषम कोण चतुर्भुज कहेंगे। तो इसका नाम होता है रोम्बस, ट्रेपेजॉइड, रेक्टेंगल या रोम्बॉइड। तो यहाँ है विषम कोण, ठीक है, चतुर्भुज। सभी भुजाएं समान हैं लेकिन कोण अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाट इज डेजिग्नेशन ऑफ ड्राइंग सीट यूज्ड इन 700x500x15 mm साइज ड्राइंग बोर्ड। यानी 700x500x15 mm आकार के ड्राइंग बोर्ड में प्रयुक्त ड्राइंग सीट का पदनाम क्या है? तो ड्राइंग सीट का पदनाम होगा आपका A3। क्या होगा? A3। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। अब आता है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का आपके क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ लैन इज। लैन का विस्तार आपको बताना है। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेम, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क या लीगल एरिया नेटवर्क? जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। यहाँ पे आपको हर ट्रेड की स्टडी की वीडियोज़ के साथ साथ ITI की जॉब और अप्रेंटिसशिप की भी अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।